साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो आज की पत्रकारिता के जो वर्तमान पत्रकारिता है, उस पे ये युक्ति शत प्रतिशत सटीक बैठती है। आज पत्रकारिता भारत में जो पत्रकारिता हो रही है, दो ध्रुव में बटी हुई है। एक है गोदी मीडिया और दूसरी है पिद्दी मीडिया। गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो एक्चुअली राष्ट्रवादी मीडिया है। उसके लिए राष्ट्रवाद ओढ़ना बिछौना राष्ट्रवाद ही है। और दूसरी तरफ जो पिद्दी मीडिया है, ये देश की गरिमा को गिराने वाले लोग हैं, विदेशों में देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। भारत में भूख है, भ्रष्टाचार है, भय है, ये सब झूठे एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं। लेकिन फ़र्क देख लो मित्रों, एक तरफ जहाँ गोदी मीडिया, राष्ट्रवादी मीडिया के जो लोग हैं, वो किस तरह से अपने चैनल को चला रहे हैं और कैसे उनका धर्म-कर्म चल रहा है, ये भी आप समझ लो कि उन्हें ना तो लाइक मिलती है उस अनुपात में, ना फॉलोअर्स और ना ही व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है और जो वामपंथी मीडिया है, इनके भर-भर के लाइक, सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ आते हैं। मैं तो प्रणाम करना चाहता हूँ इनके व्यूअर्स को, जो बार-बार इनके झूठ सामने आने के बाद भी, ये जितना प्रिडिक्शन करते हैं सब झूठी निकल जाती है। जो भी बातें बोलते हैं सब झूठा साबित होता है। बावजूद इसके इनके व्यूअर्स कभी इनसे अलग नहीं होते हैं। ऐसे व्यूअर्स को मेरा शत-शत प्रणाम है। साथियों, अभी तक जो स्थिति थी कि राष्ट्रवादी मीडिया के जो लोग थे, राष्ट्रवादी सोच के जो पत्रकार हैं, वो मुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन सब बातों से ऊपर उठ करके वो राष्ट्र की खिदमत में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये जो वामपंथी मीडिया है, इनके पाँचों उँगली घी और सर कड़ाही में है। पर वक़्त बदल रहा है साथियों, वक़्त ने करवट ले ली है और जो नया भारत बन रहा है, इस नया भारत में ये जितने आफत के फुड़िए हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल वाले वामपंथी मीडिया वाले जितने हैं, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे न जाने कितने पत्रकार भरे पड़े हैं। इन लोगों की इन लोगों के जो है घेरा अब धीरे-धीरे तंग होता जा रहा है। मुश्कें इनकी कसने वाली है। अभी जो ताज़ा-ताज़ा समाचार आया है कि न्यूज़ क्लिक जो बदनाम है चाइनीज़ पैसे लेकर के एजेंडा चलाने के लिए सॉरी, वो न्यूज़ क्लिक में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार तो 46 लोग थे पर सबको छोड़ दिया गया पूछताछ करके। पर 2 लोग जो गिरफ्तार थे, परवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती। परवीर पुरकायस्थ तो न्यूज़ क्लिक के मालिक ही है और अमित चक्रवर्ती एचआर हेड है। ये एचआर हेड के पास सारे रहस्य, सारे राज रहते हैं। सब कुछ उसे पता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किससे मिला, किसको दिया गया, ये सारे राज एचआर हेड को पता रहते हैं। और अब मजे की बात देखो, इनका जो बुरा समय शुरू हो चुका है, इन लेफ्ट लिबरल कबाल वालों का, इन वामपंथी मीडिया वालों का, जो देश की खिलाफत करते हैं, देश की गरिमा गिराते हैं, देश को बदनाम करते हैं हर जगह, इनका अब अंत नज़दीक आ गया है। इनकी टाँगें काँप रही है, चेहरे पर पसीने की बूँदें साफ-साफ दिख रही है। इनके हाव-भाव से पता चल रहा है कि ये क्या क्या सोच रहे हैं और क्या इन्हें समझ में आ रहा है, क्या होने जा रहा है। अब एक्चुअली अमित चक्रवर्ती जो एचआर हेड है, उसने कोर्ट के सामने ये कह दिया है कि अगर मुझे मेरी सज़ा कम की जाए या माफ़ कर दी जाए, तो मैं वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये उसने हरदीप कौर की कोर्ट में कहा। हरदीप कौर जो माननीय जज साहिबा हैं, उनके कोर्ट में उसने प्रपोज़ल दिया, उन्होंने स्पेशल मजिस्ट्रेट को इस पिटीशन को भेज दिया। साथियों, अब सोचो कि जैसे ही अमित चक्रवर्ती ने ये हलफनामा दायर किया कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ, इन सब लोगों के होश उड़ गए हैं। इन सब के चेहरे पे 12 बज गया है
और इनके पेट में मड़ोर और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई है। क्योंकि अब लगाम इन पर कसता जा रहा है, घेरा तंग होता जा रहा है और बहुत जल्द ये सब लोग बेनकाब हो जाएंगे जो विदेशी फंडिंग पर हिंदुस्तान के अंदर में एजेंडा चलाते हैं। अब एजेंडा भी कैसा, अब रवीश कुमार जी है, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार माने जाते हैं, एक जमाना में माने जाते थे, पर आज है नहीं। क्योंकि इन्होंने अपनी करनी से, अपनी जो लेखनी से, अपने भाषा से वो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अभी-अभी इनका एक वीडियो मैं देख रहा था, धारा 370 जो हटाया, कोर्ट ने हटाया, लेकिन जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, वो इसको ऐसा लिख रहे हैं जैसे किसी एक पार्टी की जीत हो। अरे जीत तो सही में है, हौसला भाजपा ने दिखाया, हिम्मत भाजपा ने दिखाया, तो क्रेडिट क्या कांग्रेस लेगी या समाजवादी पार्टी लेगी या रवीश कुमार लेंगे? भाजपा ने किया है तो भाजपा को ही क्रेडिट जाएगा। रवीश बाबू, इसके लिए आप परेशान मत होइए, अपना वजन मत घटाइए। अब एक और वीडियो हमने देखा रवीश जी का, तो उसमें ये बता रहे हैं कि अभी जो फ्रांस में कांड हुआ, भारतीयों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संदेह में जो रोक कर रखा गया था फ्रांस में, फिर बाद में छोड़ दिया गया। उसमें रवीश जी का कहना है कि भारत बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है, तबाह हो गया है, यहाँ कोई अब रहना नहीं चाहता है हिंदुस्तान के अंदर में, भारत में किसी का भविष्य नहीं है। अब लोग हिंदुस्तान को छोड़ करके भाग रहे हैं, भारत को छोड़कर भाग रहे हैं। अब लोग इतने आजीज आ चुके हैं और इस तरह से त्रस्त हो गए हैं कि जबरदस्ती घुसपैठिया बन करके दूसरे देशों में घुस रहे हैं। ये कहानी है रवीश कुमार जी का। अब इन्हें हिंदुस्तान में कहाँ नज़र आ रही है बर्बादी, तबाही, कहाँ हिंदुस्तान उजड़ गया है। जनता तो अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर जब देखती है तो हर तरफ खुशहाली, विकास की गंगा बह रही है और ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं रवीश जी। इसीलिए ये आज मजाक के पात्र बन गए हैं और जनता पे इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं रहा। ये एक मजाक की वस्तु बनकर रह गए हैं। रवीश जी, अभी से भी सुधर जाइए, अच्छा है आपके हक में, हित में। राष्ट्रवाद का अलग जगाइए, आप बड़े पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, ये सब छोड़ दीजिए। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।